हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर मटेरियल कॉस्टिंग। तो मार्केट में एक ही टॉपिक दो नाम से जाना जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलो या मटेरियल कॉस्टिंग बोलो। तो अब तक हमने इस टॉपिक में दो चीज़ें सीखी हैं। तो पहली हर चीज़ हमने सीखी कि ईओक्यू कैसे पता लगाया जाता है। फिर दूसरा हमने सीखा स्टॉक लेवल। और आज हम लोग इसकी तीसरी चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एमटीआर। एमटीआर का मतलब होता है मटेरियल टर्नओवर रेशो, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या फिर इसका तीसरा नाम होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो इसको तीन नाम से पुकारा जाता है। तो अगर मुझे एमटीआर निकालना है तो इसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी मटेरियल को, मैंने अपनी इन्वेंट्री को, मैंने अपने स्टॉक को कितनी बार टर्नओवर में कन्वर्ट किया या सेल्स में कन्वर्ट किया। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, कितनी बार टर्नओवर में मतलब सेल्स में कन्वर्ट किया, तो उसी को बोलते हैं एमटीआर। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है एमटीआर मतलब COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। जो भी आंसर आएगा उसको टाइम्स में लिखना है। बट सवाल ये उठता है कि COGS कैसे मिलेगा। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को बेचने के लायक बनाने के पीछे कितना खर्चा लगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला वो याद रखो। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये सबको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा आपको COGS मिल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, परचेस भी गिवन होगा, बट डायरेक्ट एक्सपेंस कभी कभी क्वेश्चन में लिख के दिया रहता है, कभी कभी नहीं लिख के दिया रहता। फिलहाल आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को याद रखना कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस होगा ना, वो आपकी सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो वो सबको प्लस करके लिख देना है आपको, फिर माइनस करना है फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको COGS मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ता है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो मेरा एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। और कभी कभी इसी के अंदर हमें फॉर्मूला पूछा जाता है, इसी के अंदर फॉर्मूला पूछा जाता है मटेरियल कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड या फिर स्टॉक कलेक्शन पीरियड, या वेलोसिटी पीरियड भी इसे कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या है कि पूरे साल भर में अगर 12 महीने होते हैं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि आपको इस आंसर को डेज में कन्वर्ट करना है मंथ्स में, अगर मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला रहेगा तो 12 ऊपर लिखेंगे। अगर डेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला रहेगा तो 365 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय MTR। मतलब MTR मतलब आपको कहाँ से मिलेगा, वही आपका जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का जो आंसर आएगा, मटेरियल टर्नओवर का रेशियो, उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना और इजीली आप लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने 12 से डिवाइड किया रहेगा तो आंसर मंथ्स में आ जाएगा। अगर आपने डेज में डिवाइड किया रहेगा तो आपका आंसर मतलब 365 से डिवाइड किया रहेगा तो आपका आंसर फिर डेज में आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, तो मैं इसका एक सम करा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है, मतलब मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। ग्रॉस सेल्स हमें लिख के दी है 5 लाख रुपीज़, सेल्स रिटर्न लिख के दिया 25,000, ओपनिंग स्टॉक लिख के दिया 70,000, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट लिख के दिया 85,000, परचेस लिख के दिया इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के दिया इतना। बस। और हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो मेरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है।
अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर या मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सी दो चीज़ें, सीओजीएस और एवरेज स्टॉक। तो अगर आपको सीओजीएस मिल गया, एवरेज स्टॉक मिल गया, तो इजीली आपको मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा बस। तो वही हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे, भले क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिख के दिया रहेगा, बट हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी को निकाल के सम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीओजीएस निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिख के दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मुझे लिख के दिया है, ओपनिंग स्टॉक 1 2 3 70,000। परचेस मुझे लिख के दिया है 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे लिख के दिया है ये वाले क्वेश्चन में 1 लाख। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट लिख के दिया रहता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया 85,000। बस प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3,85,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। आपको वैल्यू दिखा दे तो कहाँ से क्या है करके देखो। ये सेल्स बिल लिख के दे वो छोड़ दो, अपन को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपन को ये लेने का है। तो ओपनिंग स्टॉक 70 था, तो मैंने 70 लिख दिया। देन फिर परचेस है, तो परचेस देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 लाख, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख लिख दिया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस देखो यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख लिख दिया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 85,000। क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 85,000, बस प्लस माइनस किया 3 लाख। अब उसके बाद निकालेंगे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक मैं यहाँ से लूँगा, तो ओपनिंग स्टॉक मुझे लिख के दिया 70,000, ले लिया। प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पे 1 लाख है, तो 1 लाख लिखा, डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक 85,000, ये लास्ट वाला ना, ये मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा 85 था, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये क्लोजिंग स्टॉक लास्ट। क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ और डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 77,500। तो ये आ गया मेरा एवरेज स्टॉक। बस अब तीसरा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, स्टॉक टर्न ओवर रेशो। टर्न ओवर रेशो, तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो कैसे मिलेगा, सी ओ जी एस अपॉन एवरेज स्टॉक। तो मेरा सी ओ जी एस आया 3,85,000 अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है मेरा 77,500। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 4.97। तो जो भी आंसर आएगा आपको उसको टाइम्स में लिखना है। मतलब मैंने अपने स्टॉक को 4.97 टाइम्स टर्नओवर में कन्वर्ट किया, मतलब सेल्स में कन्वर्ट किया, तो इसका जवाब ये है। मतलब जितना ज़्यादा इसका रेशियो हाई आएगा उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग, और जितना इसका कम आएगा उसको बोलते हैं स्लो मूविंग स्टॉक या फास्ट मूविंग स्टॉक करके। बस ऐसे सम को सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं समझा रहेगा तो और एक सम लेके आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईयर 2013-14। डिटेल्स लिख के दिए मटेरियल 1 का और मटेरियल 2 का। ओपनिंग स्टॉक दोनों का इतना इतना है, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का इतना इतना है, नेट परचेज दोनों का इतना इतना है। नेट परचेज का मतलब इसमें से रिटर्न माइनस करके अपने फाइनेंस से लिख के दिए। तो बोला कैलकुलेट दी मटेरियल टर्नओवर रेशो रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस दिस मटेरियल। ये दोनों टाइप का जो मटेरियल 1 2 है, दोनों का अपन को मटेरियल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए बोला है। एंड साथ ही साथ बोला है एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, और आपने अपने पास स्टॉक को कितने दिन तक अपने पास रखा था उसको डेज में आपको पता लगाना है। तो इसका मतलब स्टॉक कलेक्शन पीरियड के बारे में भी आपको बोला, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सी ओ जी एस निकालना है, कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे मिलेगा? सेम वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल वन का, तो मटेरियल वन का ओपनिंग स्टॉक मुझे लिख के दिया 5 लाख, प्लस परचेस लिख के दिया है मुझे 42 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है इसलिए नील, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया है 3 लाख। बस। तो 5 लाख में 42 लाख ऐड करूंगा तो 47 लाख आएगा। 47 लाख में से 3 लाख गया तो 44। तो ये मेरा आ गया COGS मटेरियल वन का। अब उसी तरह मटेरियल टू का, तो सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक उसका लिख के दिया है मुझे 20 लाख, परचेसेस मुझे लिख के दिया है उसका 50 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, नील लिख दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिख के दिया 16 लाख। तो 70 में 16 गया तो 54 लाख। ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेकंड में क्या निकालूंगा इसके अंदर? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ से लेता हूँ, पहले मटेरियल वन का निकालता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक है उसका 5 लाख, तो 5 लाख लिखूंगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ये आखिरी वाला 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 2। तो 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 4 लाख। उसी तरह मटेरियल टू का ओपनिंग स्टॉक है उसका 20 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक है उसका 16 लाख डिवाइड बाय 2। तो 36 लाख को 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 18 लाख। ठीक है, तीनों दोनों का आ गया। अब मेन फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला क्या है? मटेरियल मटेरियल टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो पहले मटेरियल वन का, तो COGS मटेरियल वन का कितना था? 44 लाख ना। ये देखो, COGS इसका 44 लाख, एवरेज स्टॉक इसका 4 लाख। तो 44 lakhs डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो आंसर आएगा 11 टाइम्स। ये हो गया मटेरियल वन का। मटेरियल टू COGS इसका है 54 लाख, एवरेज स्टॉक 18 लाख, तो इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स। मतलब अपने स्टॉक उसने 3 टाइम्स कन्वर्ट किया। अब नंबर ऑफ डेज में आंसर निकालने वाला है, ये तो आंसर आ गया इसका। और मटेरियल कलेक्शन पीरियड इसको बोलते हैं, दूसरा फॉर्मूला मटेरियल कलेक्शन पीरियड। तो अभी इसमें डेज में बोला इसलिए 365 अपॉन MTR, मतलब मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो पहले वन का, तो 365 डेज, वन का MTR कितना आया? 11। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 33.18 डेज। फिर उसी तरह मटेरियल टू 365 डिवाइड बाय MTR इसका कितना है? 3 है, डिवाइड करेंगे तो 121.67 डेज। मतलब इसको इतना दिन लगा और इसको इतना दिन लग गया। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है और ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको सेकंड टाइप सिखाया, जिसको थर्ड टाइप सिखाया, जिसको बोलते हैं मटेरियल
टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बट अभी इसी में क्या होगा कि आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा। पहले कभी आपको परचेज का वैल्यू मिसिंग लिख के दिया रहेगा, परचेज का वैल्यू मिसिंग होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिसिंग होगा, या ओपनिंग स्टॉक, बस ये थोड़ा घुमा के लिख के दिया रहेगा। बाकी सम को सॉल्व करने का तरीका तो ऐसे ही है और कुछ अलग नहीं है ऐसा है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।